प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदा परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। सुबह को दान दिया प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। दूर और करीब बैठ के मेरी आवाज सुने वाले खुदा का खादिम लोग, माँ बाप, भाई बहने, बच्चे लोग, सबको दोबारा आने लिए यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि यहोवा ने अपना सच्चाई का साथ हम लोग यहाँ तक पहुंचाई। ना देखा वो एक दिन परमेश्वर ने दान दिया, उसकी आशीष हम लोग ऊपर में उठेला। हमारा सेम, आपका सेम, कितना लोग आपका आसपास में देख लो मर के मट्टी में मिलने गया है। आज मुझे और आपको जिंदा रखने वाले परमेश्वर को जोर से एक नारा लगा ले, आज का दिन उसके नाम का बढ़ती हो। मैं और आप जो प्लान करता है ना, उससे आगे परमेश्वर का कुछ प्लान जरूर है। मैं और आप जब थक जाते हैं ना, खुदावन हम लोग को जोरवर बनता है, बन के आता है। मैं और आप जब गिर जाते हैं ना, खुदावन हमको ताकत और कुछ देख के आगे बढ़ाता है। परमेश्वर का आत्मा हमसे और आपसे चाहते एक बात है, विश्वास से मजबूत होकर आगे बढ़े। देखिए, इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसका 10 और 11 में एक वचन लिखा, मैं आपसे पढ़ता हूं, मेरे साथ आइएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार को बांध ले कि तुम शैतान की युक्ति को सामने खड़ा रह सके। शैतान का युक्ति के सामने खड़ा रहने के लिए परमेश्वर का सारा हथियार को बांध लेने के लिए बोल रहा। ये परमेश्वर का सारा हथियार जो है तेरा जिंदगी के अंदर, कहीं भी किसी के सामने तुझे झुकने ना देंगी। परमेश्वर का शक्ति के प्रभाव में तू बलवंत हो गया तो दुश्मन तुमको जीतने का मौका ही नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारा देखभाल पवित्र आत्मा का द्वारा फरिश्ते ने करते हैं। आप और परमेश्वर में मगन है तो, परमेश्वर में सच्चा दिल से चलने वाला भाई है तो तुम्हारे ऊपर में आंच छूने नहीं देगा। परमेश्वर आपका निगरानी करने के लिए परमेश्वर अपना फरिश्ता को भेजेगा। मेरे साथी, वचन ही बतला रहा, और परमेश्वर में और उसका, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने वाला मेरा साथी, हम लोग राजाओं का राजा खुदावन यीशु मसीह है। वो आपसे और हमसे चाहता है कि हमेशा मैं और आप उसका छाव में रहे, उसका शक्ति को हासिल करते रहे, हमेशा दुआ में बढ़ते रहे और खुदावंदा का बरकत को हासिल करते रहे। और दुश्मन का सारी, शैतान का सारा युक्ति के प्रभाव को जीतने के लिए खुदावंदा का हथियार को तुझे बांधना जरूरी है। खुदावंदा का हथियार तुझे मजबूत करता है। खुदावंदा का हथियार तेरी जिंदगी में कवरिंग करता है, तुमको बचाता है। खुदावंदा का वचन तुम्हारा जिंदगी का अंदर में छुटकारा के लिए भेजता है। खुदावंद का आत्मा तुझे संभालने के लिए भेजता है। तो कौन है तू नहीं समझ सकते, तुझे समझाने के लिए पवित्र आत्मा आता है। और खुदावन और मसीह में और उसका शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो बोला है। अगर परमेश्वर का ताकत में बलवंत बनेगा तो आज का दिन आपका जिंदगी के अंदर हर जगह पर बरकत के साथ बरकत से लेके आगे बढ़ेगा। परमेश्वर का वचन में और एक जगह लिखा है, यशायाह की किताब 40 अध्याय है, उसके 31 में लिखा एक बात मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ आइए। उधर जो लिख रहा बात को देखिएगा, 40 का 31 में पढ़ता हूं। परंतु जो यहोवा का बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो औकाब की समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। थकित ना होंगे, वचन बतला रहा। अगर तुम मसीह का ताकत में बलवंत होकर आगे जाएगा ना तो थकित नहीं होंगे। परमेश्वर से अपना ताकत को हासिल, पवित्र आत्मा को हासिल कर, वचन से भरपूर हो जाता तेरा दिल, तेरे जिंदगी के अंदर खुदावन रास्ता बनाते 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 जाएगा। आज तक तो ना समझने वाला खुदावन को समझने के लिए तो अपने आप को खुदा का हजूरी में झुको। आज झूठा रबाना शामदे, आज पवित्र वचन सुनने वाला मेरे साथी, हो सकता है तुम प्रबल नहीं हो सकता है, बलवंत हो नहीं सकता है, कमजोर पड़ के घर के अंदर बैठा होगा। इस वचन का द्वार आवाज सुनते साथ तेरा वचन का सारा शैतानी ताकत हमेशा के लिए फो निकाल देता हो। तुम मसीह में बलवंत हो जाओ, मसीह का ताकत में बलवंत हो जाओ, बीमारियों से शिफा पाओ, बंधनों से छुटकारा पाओ। तुम्हारा परिवार परमेश्वर के नाम का सदा के चलने वाला बन जाओ। शैतान की सारी युक्ति को सामना करने के लिए, युक्ति के प्रभाव को सामना करने के लिए खुदावंदा का हथियार को बांधने बोल रहा। आज आप हो सकता है कोई परेशानी में, हो सकता है कोई दुख और उदासी में, हो सकता है कोई बीमारी में, हो सकता है कोई कर्जा में,
शैतान तुझे घेर के रखा, वो जगह से आज उठ। खुदावंद तेरा बरकत बन के सामने आ रहा हो। खुदावंद का हथियार अपना अब जिंदगी में बांधो। खुदावंद का दिया वो हथियार अपना जिंदगी में पहन लो। तेरा मुसीबत को और मुश्किलात को दूर करके शांति और तसल्ली का साथ आगे बढ़ाने वाला यीशु जीवित है। इसलिए बोला है वो न भी थकेगा। देखिएगा, जो तो परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो औकाब की समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यहोवा का हथियार बंधने वाला उसको बता रहा, वो ताकत को मजबूत करता है, ताकत को बढ़ाता है। हर एक बार रोजा दुआ करता है ना, तो अपने आप को पावरफुल बन रहा, मसीह के करीब आ रहा, मसीह से कुछ हासिल करते जा रहा। तेरा जिंदगी का उदासीपंथी खत्म हो रहा, बीमारी शिफा प्राप्त कर रहा, तेरा जिंदगी के अंदर में बंधन खुल जा रहा, तेरे घर का परेशानी खत्म हो रहा, कर्जा दूर हो जा रहा। आज तेरे ऊपर में परमेश्वर आशीष की हाथ रखकर तेरे ऊपर दया करने वाला दिन है। विश्वास के साथ धन्यवाद करके परमेश्वर का हाथ उठा लो, वो तुम्हारे लिए जीवित है आज। प्रेज द लॉर्ड। देखिए उसके बाद जो लिखा हुआ देखकर, आमीन, परमेश्वर के सारे हथियार को बंद लेके तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़ा रह सके। शैतान का युक्तियों को सामने करने के लिए परमेश्वर का ताकत को हासिल कर ले आज। यीशु महान है, यीशु छुटकारा देने वाला उद्धार करता है, यीशु नजात का राजा है, यीशु राजाओं का राजा है। यीशु तेरा जिंदगी में बरकतों से भरने वाला है। उसकी मज़ा में, उसकी दया में, उसकी आशीष में, उसकी बरकतों में आगे बढ़ते चले। खुदावंद का नाम के साथ आगे चले। आज का दिन यहोवा वचनों के साथ आपको आगे बढ़ाए। और ब्लेस यू, और ब्लेस यू, और ब्लेस यू।